नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए देखते हैं अब तक की खबरें। बाबा नारायण साकार हरि को भारी सुरक्षा के बीच न्यायिक आयोग में पेश किया गया। यह पेशी हाथरस में सत्संग के दौरान 121 लोगों की मौत से जुड़ी है। बाबा भाजपा के झंडे वाली सफ़ेद फॉर्च्यूनर गाड़ी में पहुंचे, जिस पर विधायक लिखा था। गाड़ी के मालिक विधायक बाबूराम पासवान बताए जा रहे हैं और यह दारुशफा विधायक निवास 17A पर रजिस्टर्ड है। बिहार के सहरसा जिले में कोसी क्षेत्र में जल स्तर घटने के बाद जिला प्रशासन द्वारा राहत कार्य किए जा रहे हैं। इसी के तहत बिहार के पीएचई मंत्री नीरज कुमार बबलू ने आज ज़रूरतमंदों को सूखा राशन किट वितरित किया। उन्होंने नाव से हाटी, केदली, असाई, बराही, रामपुर, छड़वा और बरियाही गांवों का दौरा कर 500 से अधिक लोगों को सहायता पहुंचाई। हालांकि राशन वितरण के दौरान मंत्री की नाव नदी की धारा में फंस गई। घंटों की मुशक्कत के बाद एसडीआरएफ की टीम पहुंची और नाव को सुरक्षित बाहर निकाला गया है और पानी कोसी बराज से ज़्यादा आया है। तब से लगातार हम लोग इस इलाके में कैंप कर रहे हैं। जहां बांध टूटा वहां भी गए और सबसे पहले सरकार एक एक व्यक्ति को निकालने का काम किया है। रेस्क्यू का काम सबसे पहले चला है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगी हुई आप देख रहे हैं और एक एक व्यक्ति को सही जगह, सुरक्षित जगह पहुँचाया गया। उसके बाद लगातार जो किचन चलाया जा रहा है, सामुदायिक किचन, उसमें खाना बन रहा है, खाना दिया जा रहा है, सूखा राशन दिया जा रहा है। एक एक व्यक्ति के लिए पानी की व्यवस्था की जा रही है, चापाकल लगाया जा रहा है, शौचालय की व्यवस्था की जा रही है। और इसके अलावा हम लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी एक एक व्यक्ति को राशन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हम लोग आज बांध के अंदर, काफ़ी अंदर, लगभग 2 घंटा बोट पे चलने के बाद आप देखे हैं हम लोग गांव-गांव में पहुंचे हैं। गांवों में जाके जो बाहर नहीं निकल पाए हैं उनके लिए सूखा राशन की व्यवस्था कर रहे हैं, वहां तक पहुँचाए हैं। काफ़ी कठिनाई है, लेकिन सरकार एक एक बाढ़ पीड़ित के साथ में खड़ी है। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी मॉनिटर कर रहे हैं। एक एक व्यक्ति के खाते में 7-7 हज़ार रुपया भी भेजा गया है और आगे भी सर्वे होगा। जिस भी चीज की आवश्यकता होगी वो भेजा जाएगा। टाटा सन्स के सम्मानित मानद चेयरमैन और परोपकारी रतन टाटा का 9 अक्टूबर को 86 वर्ष की आयु में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया। पद्म विभूषण से सम्मानित टाटा के निधन की पुष्टि टाटा सन्स के वर्तमान चेयरमैन एन चंद्राकरण ने की है। उनके महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रस्ताव दिया है कि उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। दिग्गज उद्योगपति रत्न एन टाटा के पार्थिव शरीर को जनता के अंतिम दर्शन के लिए एनसीपीए लॉन में रखा गया है। उनके निधन पर राजनेताओं और उद्योग जगत के नेताओं ने व्यापक शोक व्यक्त किया है, जिसमें अमेरिकी राजदूत गारसेटी भी शामिल हैं, जिन्होंने रतन टाटा के निधन पर अपनी संवेदना व्यक्त की। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि टाटा ने न केवल एक विशाल व्यापारिक साम्राज्य खड़ा किया है, बल्कि भारत के विकास और मानवीय कार्यों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पुरी ने भारत के उदारीकरण में टाटा की अभिन्न भूमिका पर प्रकाश डाला और कहा कि उनकी कमी हमेशा खलेगी। अपनी पिछली मुलाकातों पर विचार करते हुए पुरी ने कहा कि हर बातचीत ने उन्हें बहुमूल्य जानकारी दी। उन्होंने कहा कि टाटा को आधुनिक भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास को आकार देने वाले एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में याद किया जाएगा, जो एक किंवदंती के रूप में जीवित रहेंगे। देखिए, पिछले कई समय से, जब से उन्होंने टाटा सन्स की चेयरमैनशिप संभाली है, टाटा सन्स में वेल्थ क्रिएशन जो है 20 गुना बढ़ा है। और
आप हमारी इकोनॉमी का कोई भी क्षेत्र देख लें तो उनका योगदान मैं समझता हूं एक किस्म से एक नया टेम्पलेट है। उन्होंने अपना जीवन जो है आर्किटेक्चर में डिग्री लेने के बाद उन्होंने जो अभी टाटा मोटर्स है, उस समय टेल्को कहलाया जाता था, वहां पे शॉप फ्लोर पे उन्होंने काम सीखना शुरू किया, बाकी कंपनीज में काम किया, पर सिर्फ उन्होंने एक बिजनेस एम्पायर को ग्रो नहीं किया। उनका जो योगदान है आप देश की विकास के लिए, 1991 जब उन्होंने दायित्व संभाला टाटा सन्स का, दैट वाज आल्सो द ईयर जब हमने लिबरलाइजेशन की इकोनॉमी की, और ही इज वेरी मच पार्ट ऑफ दैट स्टोरी। टाटा सन्स ने फॉरेन एसेट्स एक्वायर करने शुरू किए। उनका जो होटल ब्रांड है वो मैं समझता हूं कि दुनिया में जो भी होटल ब्रांड्स है उसमें एक इट ऑक्यूपाइज प्राइड ऑफ प्लेस। उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, हिस्टोरिकल कल्चरल सिग्निफिकेंस की प्रॉपर्टीज, भारत में, भारत के बाहर, उन्होंने वेहिकुलर कार्स के मैन्युफैक्चर में बाकी एसेट्स बाहर एक्वायर किए, जैगवार, लैंड रोवर, देश के अंदर आप देखिए। सो ही इज अ लेजेंड बाय एनी स्टैंडर्ड्स एंड दिस लेजेंड विल नॉट फेड अवे। मैं समझता हूं हिज रियल कॉन्ट्रीब्यूशन, और भी दुनिया में लोगों ने बिजनेस एम्पायर्स बनाए, पर उन्होंने बिजनेस को बढ़ाने के साथ साथ उनका जो ह्यूमैनिटेरियन काम है, जो उन्होंने फिलैंथ्रोपी में काम किया, जो उनकी ट्रस्ट्स हैं, दे हैव रीच्ड आउट टू मिलियंस ऑफ पीपल्स एंड अफेक्टेड देयर लाइव्स प्रॉपर्ली। मैं आपको बताता हूं कि ये आप प्योर रिसर्च देख लीजिए, उस फील्ड में वहां पे उनका योगदान रहा है। आप ये देख लीजिए जो स्कॉलरशिप्स उन्होंने दी हैं डिजर्विंग लोगों को, और उन्होंने ये कंट्रीब्यूशन उनके अपनी पर्सनल जो है, ही इज ऑल्सो वन ऑफ द, आई थिंक परहैप्स द लार्जेस्ट इंडियन सिंगल डोनर फॉर फॉरेन कॉजेज ऑल्सो। मैंने कभी कंपेयर नहीं किया, पर मुझे पता है कि जब मैं अमेरिका में रहता था तो मैं ये सुनता था कि उन्होंने कितना वहां पे अच्छे कॉजेज के लिए कंट्रीब्यूट किया। सो ही इज ट्रूली वन ऑफ अ काइंड। और जो अभी आप देख रहे हैं दी आउटपोरिंग्स ऑफ ग्रीफ जो आ रही हैं, जो उनके बारे कहा जा रहा है, एवरी वर्ड ऑफ इट इज डिजर्व्ड। और मैं समझता हूं कि ही इज somebody who will be sorely missed। काफी समय से उनकी he was not well and we knew he was, I have had the privilege of meeting पिछले 35 साल में कई बार, पर हमारी दो जिन मंत्रालयों के साथ मैं जुड़ा हुआ हूं मोदी जी की टीम में, जब मैं सिविल एविएशन में था तो हम उनसे बातचीत कर रहे थे एयर इंडिया को अक्वायर करने की, उन्होंने किया। इट वाज अ बोल्ड स्टेप, और मैं समझता हूं कि उनका जो डिसीजन था, आसान डिसीजन नहीं था उस समय उन्होंने जब बिड किया, पर आने वाले समय बताएगा कि एयर इंडिया विल रिक्लेम इट्स फॉर्मर ग्लोरी। दूसरा, हम जब सेंट्रल विस्टा की कंस्ट्रक्शन कर रहे थे और नया संसद भवन बनाने की बात थी, टाटा कंस्ट्रक्शन ने बनाया और इट्स अ वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग। रतन टाटा के निधन पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने कहा कि उनका निधन देश और दुनिया दोनों के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। सिंह ने टाटा के महत्वपूर्ण योगदान को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसमें बताया गया कि कैसे उन्होंने टाटा समूह को आगे बढ़ाया और इसके व्यवसाय संचालन को दुनिया भर के कम से कम 100 देशों तक विस्तारित किया। सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के उद्योग जगत में एक अपूर्णीय क्षति है। भारत के लिए तो है ही। सबसे पहले उनकी स्मृति में उनके महान और उल्लेखनीय कामों के प्रति याद करते हुए उन्हें मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। टाटा समूह को एक नए शिखर पर रतन टाटा ले गए। दुनिया के लगभग 100 देशों में अपने कारोबार का विस्तार किया, और इस वर्ष मार्च 24 में उनका रेवेन्यू $165 बिलियन, ये टाटा समूह का रेवेन्यू। उनके नेतृत्व में 2007 और 2008 में दुनिया के महत्वपूर्ण 2 एक्विजिशन टाटा समूह ने किया। 2007 में
जहां तक याद है मुझे कोरस स्टील मेकर का, और 2008 में जगुआर जो बहुत लग्जरी कार कही जाती है उसके निर्माण का। रतन टाटा के नेतृत्व में आप देखें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लेकर रक्षा से लेकर के आपके अनेक नए क्षेत्रों में, विमान के क्षेत्र में, विमानन सब में टाटा का विस्तार हुआ। अभी 2021 में उन्हीं के नेतृत्व में, जब वो एक तरह से 2 दशकों तक वो चेयरमैन रहे, तो उनकी एक तरह से वो सक्रिय काम नहीं देखते थे, पर उन्हीं की अगुवाई में 2021 में कह सकते हैं हम कि एयर इंडिया का एक्विजिशन पूरा हुआ। 90 साल पहले जे.आर.डी. टाटा ने उसकी शुरुआत की थी। ये उनका उल्लेखनीय, जो कह सकते हैं कि उपलब्धि के रूप में। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि यह देश के लिए एक बड़ी क्षति है तथा उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि टाटा न केवल एक उद्योगपति थे बल्कि एक देशभक्त भी थे। बहुत बड़ा नुकसान, और एक ऐसा केवल ये उद्योगी नहीं थे, तो ये देश प्रेमी थे, और उन्होंने जो उद्योग खड़े किए वो देश के लिए किए, खुद के लिए नहीं, देश के लिए। पूरी जिंदगी उन्होंने देश प्रेमी करके ऐसा देखता था कि जो भारत के लिए ऐसे भारत के सुपुत्र को आज हमने खो दिया। टाटा सन्स के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनू मोदी ने कहा कि यह सभी के लिए नुकसान है। उन्होंने कहा कि टाटा ने टाटा की परंपरा के अनुरूप एक सहज उत्तराधिकार सुनिश्चित किया है और उन्हें हमेशा दूसरों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण और मददगार बताया। I would say that yes, it is a loss, but then he had, by this time, as you know, retired, so, and he was not actively involved. And I think the thing which Tatas have always done is to prepare for succession. You know, you are not left with a loose end because somebody suddenly dies. So he has provided for succession, as you know, there is this Gopal Krishna who is there, and Do you want to share any memory with you with Ratan Tata? Well, I was, Ratan Tata was also involved in the National Sports Club at Worli, and there was a mess in the accounts, and I was at that time practicing as a chartered accountant. I was not with Tata, I was independently practicing, and I was asked to go to National Sports Club to find out the problem. And in a matter of days, I almost in one day I found out what the problem was and solved it. So then he called, this is the first, I never met him, so he called me in Bombay House and he thanked me and he said, you have done a brilliant job and so on. So that's one of the things which I remember. Then of course, otherwise I had daily dealings with him when I was working with Bombay House. So can you tell about the Ratan Tata ji nature, how he was nature with all the people, and how he react if he meet any people? He was always very sympathetic towards people and always wanted to be helpful. And I think that in these charity funds, where he was also a trustee, he went out of his way to see that the monies were utilized effectively. रतन टाटा के पार्थिव शरीर को मुंबई के नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स ले जाया गया है, जहां आम जनता को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए आमंत्रित किया गया है। अपने करीबी सहयोगी शांतनु नायडू के साथ रतन टाटा की विरासत को एनसीपी एससीपी प्रमुख शरद पवार और प्रमुख उद्योगपति के.एम. बिरला सहित कई गणमान्य लोगों ने श्रद्धांजलि दी है। मोदी सरकार की ओर से गृह मंत्री अमित शाह के भी अंतिम संस्कार में शामिल होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री शिंदे ने आगे घोषणा की कि रतन टाटा का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा, जो राष्ट्र पर उनके
गहन प्रभाव के लिए एक उचित श्रद्धांजलि रही। मधुबनी जिले के रहिका प्रखंड के गुरियाही के महादलित टोला में अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार के निर्देश पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ज्ञानेश कुमार द्वारा राशन कार्ड शिविर लगाया गया। शिविर का उद्देश्य राशन कार्ड विहीन लाभार्थियों से आवेदन एकत्रित करना था, साथ ही उन्हें जारी करने के लिए शीघ्र समीक्षा का वादा भी किया गया। एसडीओ अश्विनी कुमार ने सरकार की इस प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला कि महादलित समुदाय में कोई भी परिवार सामाजिक सुरक्षा या राशन कार्ड से वंचित न रहे। इस कार्यक्रम में प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए विभिन्न अधिकारियों और स्थानीय पीडीएस डीलरों की भागीदारी भी शामिल थी। के लिए कैंप लगल है महादलित टोला में हुसैनपुर पंचायत के अंतर्गत 10 नंबर वार्ड में जो वंचित लाभुक है राशन कार्ड के लिए उनके विशेष तौर पर आयोजन एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा रखा गया है। उन्होंने विभिन्न राशन कार्डों लाभार्थी को लाभ दिया है। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम कैंप पिछले सप्ताह में बसौली पंचायत में राशन कार्ड के लिए कैंप हुआ था और राशन कार्ड में मुसहरी टोला में जो भी लोग परिवार वंचित हैं राशन कार्ड के लिए, उसके लिए अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया है कि हर हाल में मुसहरी टोल, सदाई टोल या जो भी खतवे टोला है, महादलित टोला है, इसमें वंचित परिवारों को हर हाल में राशन कार्ड मुहैया करा देना है। इसके तहत शुरुआती दौर में बलिया में 27 तारीख को आयोजन किया गया था महादलित बस्ती में, और वहाँ बहुत सारे कार्डों का निर्गमन भी किया गया है। बहुत सारे लोगों के द्वारा जो है सो कार्ड में नाम जोड़ने के लिए आवेदन भी किया गया था। उस सारे का जो है सो निष्पादन कर लिया गया है। जो परिवार के पास में अभी आय आवास नहीं बना था, उसका आय आवास बनवा करके आवेदन करवा करके और उनका राशन कार्ड निर्गमित करवा दिया गया है, या फिर नाम जोड़ने की जो प्रक्रिया है, राशन कार्ड में संशोधन की प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया गया है। उसी के अगले चरण में बसौली में 1 तारीख को हुआ था गजवा में महादलित टोला में, और वहाँ पर भी जितने भी महादलित टोलों में वंचित परिवार थे उनका राशन कार्ड बनवा दिया गया है। कुछ लोग जिनका आय आवास नहीं बना था, इस कारण से वो राशन कार्ड के लिए आवेदन नहीं कर पाते थे, तो इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी महोदय से निर्देश प्राप्त किया गया, और प्राप्त निर्देश के आलोक में आज से जो भी महादलित टोलों में कैंप का आयोजन किया गया है, उसमें राजस्व कर्मचारी, अंचल के कार्यपालक सहायक, विकास मित्र, आवास सहायक, ये सभी जो है या पंचायत के कार्यपालक सहायक हैं, वो कैंप में रह करके सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ जाति आय आवास निर्गमन से संबंधित जो भी है उसका त्वरित रूप से निष्पादन करने के लिए कैंप में उनको भी जो है सो प्रतिनियुक्त किया गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जितनी जल्दी आय आवास वगैरह बन जाएगा उतनी जल्दी राशन कार्ड निर्गमन में आसानी होगी। और इसी के तहत जो है आज अभी गुड़ियारी टोल में हुसैनपुर पंचायत में ये कैंप का आयोजन किया जा रहा है। लोगों को उनकी समस्याओं को देखा गया, उनसे सुना गया। बहुत सारे लोग जो है सो अपने परिवार से अलग होकर के नाम कटवा लिए हैं, राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है, सिर्फ जातीय आय आवास के कारण से उनका जातीय आय आवास वगैरह बनवा दिया गया है। और जो जिनका नहीं बना है उनको बनवा करके राशन कार्ड के लिए जो है सो अप्लाई करवा करके, और हर हाल में महादलित टोलों को जो भी हमारी सरकारी योजनाएं हैं उस सरकारी योजनाओं का त्वरित रूप से लाभ प्रदान करते हुए पूर्णतः आच्छादित कर लिया जाना है। यही इस कैंप का। लखनऊ पश्चिम से पूर्व विधायक रेहान नईम ने मुलायम सिंह यादव की दूसरी पुण्यतिथि पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने नम आंखों से मुलायम सिंह को याद किया, जबकि सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भी पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। रेहान नईम ने कहा कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश उपचुनाव में सभी 10 सीटों पर जीत दर्ज करेगी।
उन्होंने भाजपा पर लोगों को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि नेताजी मुलायम सिंह यादव भले ही अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन वह सभी के दिलों में बसे हुए हैं। आज केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा देश नेताजी को याद कर रहा है। नेताजी की कमी तो हम लोग कोई पूरी नहीं कर सकता, और नेताजी ने जो किया है, चाहे वो अल्पसंख्यक हों, पिछड़े हों, उनके लिए जो किया है, ये लोग याद करते हैं, आज भी याद कर रहे हैं। और हम लोग सब इसके लिए, नेताजी के लिए बहुत, आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत अफसोस का दिन है। लेकिन क्या करें कि ये नियम है कि जो आया है वो जाएगा। लेकिन वो एक गाना याद आता है कि दुनिया मुझको मेरे जाने के बाद ढूंढेगी। तो ये हकीकत है कि नेताजी की कमी आज हम सबको खल रही है, और हम लोग सब यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत करे और उनको ये आज से जितना बेहतर हो उनके लिए आगे, हम सबके लिए, और पार्टी आगे बढ़ती रहेगी और नेताजी के बताए हुए पचिनों पर चलती रहेगी। नेताजी का काम ही ऐसा था कि दुनिया भर में लोग उनको याद करते हैं, और हिंदुस्तान में ख़ुसूसी तौर पर उत्तर प्रदेश में तो हर आदमी जो पिछड़े से तबके से जुड़ा हुआ है, जो कमज़ोर है, उसकी आवाज़ थे और उनके लिए हमेशा काम किया। जितने पिछड़े लोग थे उनकी आवाज़ बनकर और उनको सम्मान दिलाने का काम नेताजी ने किया। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला होगा, जो भी फैसला होगा। ये इस बार 10 की 200 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। आपको आने वाले वक्त में पता चल जाएगा कि 10 की 200 सीटें समाजवादी पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। बीजेपी का जो काम है वो सिर्फ नफरत फैलाने का काम है, जिसके खिलाफ एकजुट जनता हो चुकी है, और इस बार आने वाले वक्त में 10 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। लोहरदगा, मांडर और रातू में मंगलवार को मैया सम्मान यात्रा का आयोजन नवरात्रि के पावन अवसर पर हुआ। इस दौरान झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की तीसरी किस्त के तहत लगभग 5 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 497 करोड़ की राशि ट्रांसफर की गई। कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्री बेबी देवी, कृषि मंत्री दीपिका पांडे सहित राज्यसभा सांसद महुआ माझी समेत कई प्रमुख नेता शामिल हुए। बेबी देवी ने महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। साथ ही लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति आभार भी व्यक्त किया। अभी के लिए इतना ही, और खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।